ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लुकअप फंक्शंस। लुकअप फंक्शन जैसे कि दो टाइप के हैं, एच लुकअप एंड वी लुकअप। एच दैट स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल, वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल। सो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ कंडीशन सॉल्व करेंगे ताकि हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझ पाए। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे पास दो डेटा है, टू डेटाबेस। एक सोर्स डेटा है, एक मेन डेटाबेस है। तो मेन डेटा में मुझे यहाँ न्यूमेरिकल स्कोर जानना है अकॉर्डिंग द बेसिस ऑफ रेटिंग्स, और रेटिंग्स यहाँ पे दी गई है। जैसे कि यहाँ पे रेटिंग्स जो है रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे उनके एग्जैक्ट वैल्यू लिख के स्कोर रिपोर्ट लिखी गई है। नेम एकदम यूनिक कंटेंट है, तो इसके ऊपर लुकअप अप्लाई नहीं हो सकता है। तो या बेसिकली ये जो डेटाबेस है ये वी लुकअप है। तो मैंने वी लुकअप को इंट्रोड्यूस करके लुकअप वैल्यू सिंगल है, दैट्स इट। तो मैंने सिंगल वैल्यू इंट्रोड्यूस करके कॉमा, अब ये सेम वैल्यू एंड टेबल एरे, लाइक ये वैल्यू का एग्जैक्ट सोर्स डेटा। हमेशा याद रखना है लुकअप वैल्यू से रिलेटेड ही हमारा टेबल एरे भी बनने वाला है। तो टेबल एरे मैंने यहाँ पे जो था उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया है, और इसको हम लॉक कर देते हैं। अगर इनकेस आंसर आउटपुट में कुछ मिस्टेक्स आ रहे हैं तो हम लॉक को रिमूव भी कर सकेंगे। तो मैंने लॉक कर दिया, F4 की प्रेस करके कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपने टेबल एरे सिलेक्ट किया है, टेबल एरे ये जो ग्रुप है, इसमें आपको फर्स्ट कॉलम वाला आंसर चाहिए कि सेकेंड कॉलम का आंसर चाहिए। तो या डेफिनेटली 100% आई एम श्योर कि मुझे जो सेकेंड कॉलम है ना, इसका आंसर चाहिए, क्योंकि मैं ये आंसर लेके क्या करूँगी, ये तो ऑलरेडी रेटिंग्स में दिया गया है जो फर्स्ट कॉलम का डेटाबेस है। मुझे सेकेंड कॉलम का आंसर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 कॉमा। अगर आपको अप्रॉक्सीमेट चाहिए, लाइक ऊपर नीचे भी आंसर रहेगा चलेगा, तो 1 टाइप करना है, और आपको एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए तो 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेयर 71। अब मैं इस चीज़ को ड्रैग भी कर देती हूँ, या द आंसर्स आर करेक्ट, और सारे आंसर स्टेप बाय स्टेप आ चुके हैं। ये हमने एक नॉर्मल वी लुकअप में देखा। अब मैं एक बार और डेटाबेस आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे एक और डेटा शॉर्ट एंड सिंपल मैंने बनाया हुआ है। सैलरी है, जॉब रेटिंग है, और न्यू सैलरी है। तो कंडीशन कंप्लीटली आपके चॉइस के ऊपर है, आपको कैसा डेटाबेस चाहिए। मैंने कुछ सोर्स डेटा वर्टिकल रखा है, कुछ सोर्स डेटा हॉरिजॉन्टल रखा है। तो टोटल मैंने यहाँ पे ना 4 कंडीशंस रखे, और वैसे भी मैं 4 टाइम्स इसको सॉल्व भी करने वाली हूँ। तो मैंने ना यहाँ पे आपको पहले बता दे रही हूँ कि मैं सैलरी और जॉब रेटिंग पे फोकस कर रही हूँ, मैं न्यू सैलरी पे कुछ नहीं करने वाली। तो यहाँ पे जो न्यू सैलरी हो या ओल्ड सैलरी है हमारी, उसमें जो वैल्यूज़ है सैलरीज का, वो फिक्स्ड सैलरी नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेट है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज का एग्जैक्ट डेटा नहीं बनने वाला। तो उससे थोड़ा मिलता जुलता डेटाबेस सोर्स डेटा हमने तैयार किया है कि जो भी 0 से 5,000 के बीच का सैलरी रहेगा तो 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, 25,000 तक का, और 35,000 तक अगर रहा तो 5%, 35,000 से 45,000 तक रहा तो 6%। तो लाइक मैंने ऐसे स्मॉल डेटाबेस के हिसाब से अप्रॉक्सीमेट डेटा बनाया है, कुछ फिक्स नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एच लुकअप को इंट्रोड्यूस किया है। लुकअप वैल्यू, सिंगल वैल्यू मैंने सिलेक्ट कर दी, कॉमा। टेबल एरे जो है ना, एच लुकअप है इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल सोर्स डेटा सिलेक्ट कर रही हूँ, कॉमा। अब यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर 2, क्योंकि मुझे सेकेंड रो का आंसर चाहिए, कॉमा। मैं इसको बोलती हूँ 1, क्योंकि मुझे पता है ये एग्जैक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि एग्जैक्ट सैलरी का हम लिखने जाएंगे तो ये बहुत लेंथी सोर्स डेटा हो जाएगा, और इसको वी लुकअप में हम काउंट या एच लुकअप में काउंट भी नहीं करेंगे। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। या तो यहाँ पे ना कुछ वैल्यू आ चुके हैं आंसर्स, लेकिन एन ए लिख के आ रहा है, मतलब नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे शायद इसको लॉक कर देना चाहिए। तो मैंने ना इसको सिलेक्ट करके इसको F4 बटन प्रेस करके मैंने इसको लॉक कर दिया। अभी एक बार ट्राई करती हूँ, अभी मैं इसको एक बार ड्रैग करती हूँ, येस परफेक्ट, सारा आंसर आ चुका है। तो इसको लॉक करना भी थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। वी लुकअप वैल्यू, अगेन मैंने सेम वैल्यू सिलेक्ट कर दी, कॉमा। टेबल एरे में मैंने ये टेबल सिलेक्ट करके इसको लॉक कर देती हूँ पहले, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉमा 1 क्यों? अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए, एंटर। अभी वैल्यूज भी सेम टू सेम आ रही है, क्योंकि सेम सोर्स डेटाबेस है, कुछ डिफरेंस नहीं है डेटाबेस के अंदर ना। वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, जैसे कि हमने सैलरी पे तो सॉल्व कर दिया है, दूसरी कंडीशन में जॉब रेटिंग पे आपको बताना चाहती हूँ। अब इसमें ना एग्जैक्ट होगा, क्यों पता है? क्योंकि 1 से लेके 5 तक के नंबर है।
उसकी ज़्यादा है नहीं, और मैंने 1 से 5 का सोर्स डेटा भी तैयार करके रखा है, वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में भी। तो पहले हम वर्टिकली कर देते हैं इसको। इज इक्वल्स टू लुकअप, सिलेक्ट द वैल्यू, लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे, वी लुकअप है तो टेबल जो हमारा होगा वो वर्टिकल है, इसको हमने कॉमा कर दिया। कॉलम इंडेक्स नंबर, क्या हमें फर्स्ट कॉलम का डेटा चाहिए आंसर में कि सेकेंड कॉलम का? सेकेंड कॉलम का, कॉमा 0। ये बार मैंने 1 नहीं लिया है क्योंकि मुझे पता है ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलने वाला है। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। मैंने इस वैल्यू को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग कर दे रही हूँ। अगेन एन का प्रॉब्लम हो गया। अगेन हमें ये समझना है कि कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो हम चेक कर लेते हैं कि हमने लॉक किया है कि नहीं किया। सिलेक्ट करके मैंने अगेन लॉक कर दिया और इसको वापस मैं ड्रैग कर देती हूँ। द आंसर्स आर परफेक्ट ना। अगर मैं एच लुकअप अप्लाई करती हूँ, लुकअप वैल्यू मैंने सिलेक्ट कर दी है, कॉमा एच लुकअप है इसलिए हमारा डेटा भी हॉरिजॉन्टल में होना ज़रूरी है। इसे लॉक कर दीजिए, कॉमा 2, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पे हम लोगों ने 4 कंडीशन सॉल्व किए बैक टू बैक। नाउ टास्क ऑफ लुकअप। टास्क ऑफ लुकअप में क्या दिया गया है, यहाँ पे ऑलरेडी एक आंसर मैंने ला चुकी हूँ और एक आंसर मैंने तक लाया नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है और यहाँ पे एनिमल्स की नेम दी हुई है, लाइक अकॉर्डिंग टू द एनिमल्स नेम वहाँ पे स्पीड भी दी गई है। तो इधर मुझे जानना है कि जो स्पीड MPH 200 है वो एनिमल कौन है। तो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया वी लुकअप, क्योंकि डेटाबेस वर्टिकली है और लुकअप वैल्यू है मेरी 200, क्योंकि मुझे डेफिनेटली मुझे स्पीड के थ्रू एनिमल का नेम जानना है। कॉमा टेबल एरे मैंने सिलेक्ट कर दी क्योंकि मेरे पास एक ही टेबल है और कोई चांस ही नहीं है। वैल्यूज को सिलेक्ट कर दिया और मैं इसको लॉक नहीं कर रही क्योंकि मुझे सिंगल वैल्यू चाहिए, मैं इसको ड्रैग भी करने वाली नहीं हूँ। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे फर्स्ट वैल्यू जानना है कि सेकेंड वैल्यू जानना है, फर्स्ट की सेकेंड? डेफिनेटली मुझे सेकेंड वैल्यू जानना है, तो मैंने कर दिया कॉमा के बाद इसको 2, कॉमा 0 एग्जैक्ट वैल्यू, एंटर। तो स्पीड MPH 200 जो एनिमल है वो है पेरिग्रिन फैल्कन। इन केस अगर आप 200 के बदले यहाँ पे 42 टाइप करते हो जो कि यहाँ पे दिया है ग्रे फॉक्स, एंड एंटर करते हो तो ऑटोमेटिकली आंसर्स जो है ना वो अपडेट हो जाएगा। दैट्स इट। मैं एक और चीज़ आपको इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी जिसका नाम है वी लुकअप विथ मल्टीपल कॉलम्स। यहाँ पे आप देखोगे 3 डिफरेंट डेटाबेस है, 1, 2 एंड 3। कंडीशन क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी वेल। हमारी कंडीशन ये है कि जो अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय की जो कोड है, ये एम्प्लॉयज़ की जो कोड है, ये उनकी आवर्स, उनकी पे रेट, उनका ग्रॉस पे और उनका डिपार्टमेंट और उनका स्टेट दिया गया है। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, रीजनल टैक्स रेट। और रीजनल टैक्स रेट जो है ना वो यहाँ पे दिया गया है, इस डेटाबेस के अंदर दिया हुआ, आप देख सकते हो MNOPQRSTU, यहाँ पे इसके अंदर रीजनल टैक्स रेट दिया गया। और रीजनल टैक्स रेट तक पहुँचने के लिए आपको डिपार्टमेंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है जो कि 8 तक है और डिपार्टमेंट इसके अंदर है। तो पहली चीज़ आपको डिपार्टमेंट भी देखनी है और दूसरा रीजनल टैक्स रेट तक पहुँचने के लिए आपको रीजियन भी चेक करना है, रीजियन SE PC SW MT MA MW और NE। और जो ये रीजन है ना ये यहाँ पे दिया हुआ है जो कि स्टेट से रिलेटेड है और स्टेट का रिलेशन यहाँ पे है। इन शॉर्ट में ये कहना चाहती हूँ कि जो डिपार्टमेंट है वो इस डेटाबेस से रिलेटेड है यहाँ पे, और जो स्टेट है वो इस डेटाबेस से रिलेटेड है। इसलिए एक सिंगल डेटा का 2 सोर्स डेटा है। अगर एक सिंगल डेटा का 2 सोर्स डेटा है, 2 सोर्स डेटा, तो हमें यहाँ पे मल्टीपल वी लुकअप अप्लाई करना है, क्योंकि डेटाबेस वैसे ही वर्टिकल है इसलिए हम लोग वी लुकअप ले रहे। अगर ये हॉरिजॉन्टली होता तो एच लुकअप लेते। हम यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, इसके अंदर भी फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। पहले हम स्मॉल चीज़ सॉल्व करेंगे लुकअप का, लुकअप वैल्यू सिंगल, कॉमा मैं टेबल एरे J और K साथ में सिलेक्ट करके इसको लॉक कर दे रही हूँ, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ले रही हूँ क्योंकि स्टेट तो ऑलरेडी दिया गया हमारे पास, हमें सेकेंड वैल्यू जाननी है। तो मैंने 2, 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक वी लुकअप सॉल्व कर चुकी हूँ, सिर्फ एक वी लुकअप और बाकी है, ध्यान से देखिए। अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है टेबल एरे, टेबल एरे डेफिनेटली यस, मेरा एक ही टेबल बचा है अभी तो मैंने इसको भी दे दिया, इसको लॉक करके कॉमा वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर आपको 2, 3, 4 या 1 या 2 आपको ये नंबर्स प्रेस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 2 नंबर दे दिया तो एक्सेल को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, अकॉर्डिंग टू द स्टेट, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे देखोगे रीजन और डिपार्टमेंट्स दोनों चेक करना ज़रूरी है।
इसलिए मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर को है ना यहाँ पे डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया और मैंने बोला +1। वाई, लेट मी एक्सप्लेन। क्योंकि जो भी हमने यहाँ पे जो वैल्यू दी है ना टेबल एरे की जो भी मैंने वैल्यू सिलेक्ट की है उसी से रिलेटेड होता है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर, राइट। तो ये वैल्यू जो मैंने सिलेक्ट की है उसके बेसिस पे मैं एक्सेल को कमांड दे रही हूँ कि जो भी मेरी सिलेक्टेड वैल्यू यहाँ पे जो इस कॉलम में होगी उससे ना एक कॉलम स्प्लिट कर दो। मतलब यहाँ पे मेन डेटा सोर्स में एक कॉलम स्प्लिट कर देना और ये वैल्यू को भी चेक करना और एक कॉलम स्प्लिट करो, मतलब ये जो एम का सेक्शन है ना उसको स्प्लिट कर दो। ये करके मैंने कॉमा करके 0 कर दिया एग्जैक्ट वैल्यूज के लिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। और इस चीज़ को मैं ड्रैग कर दे रही हूँ, आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे ये मल्टीपल लुकअप है, मल्टीपल लुकअप्स। इसके ऊपर हम लोग और भी एडवांस फंक्शंस और भी कंडीशंस है जो हम कुछ और सेक्शंस में इसको देखेंगे।